हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने सुबह हायरिंग की वीडियो में बताया था कि इस रोल को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। मैं एक वीडियो क्रिएट करूंगा सेपरेटली जिसमें कॉग्निजेंट की हायरिंग 2024 के बारे में हम बेसिकली रोल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे होंगे, बिकॉज ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो इस हायरिंग में आपको क्या चीजें सीखने को मिलती हैं और जो रोल होगा वो आपका क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेंट हायरिंग 2024। अब इस हायरिंग का जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर जनरली अभी किया गया है, ठीक है। अब इस हायरिंग के अनाउंसमेंट के बाद जो सबसे बड़ी चीज आई है वो ये है कि कुछ बच्चों को कुछ कंफ्यूजन आ रहे हैं, तो सबसे पहले उन कंफ्यूजन के बारे में बात करते हैं, फिर हम रोल के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द अप्लाई लिंक, चेक द वीडियो इन डिस्क्रिप्शन। मैंने इसकी वीडियो आज मॉर्निंग में ही अपलोड कर दी थी। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज चेक दी दैट वीडियो, जिससे आपको एक्चुअली में पूरा रोल समझ में आएगा कि जो इंजीनियर ट्रेनी रोल है उसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से बैचेस एलिजिबल है। 2024 बैच के लिए हायरिंग होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइक रेज्यूम वगैरह में क्या आपको चीजें रखनी है, तो वो सब उस वीडियो में बताया हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर चेक कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन बात करते हैं इज एमसीए अलाउड, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। एमसीए इज नॉट अलाउड। एमसीए के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर नॉट अलाउड आ रहा है। उसमें ऐसा आ रहा है कि जो पीजी डिग्री है वो इसमें अलाउड नहीं है, ऐसा जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें शो कर रहा है। एमसीए स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। देन बात करते हैं इज इट ओनली फॉर 2024 बैच। तो यस, इट इज ओनली फॉर 2024 बैच, बिकॉज इस जो ये वाली हायरिंग होती है इंजीनियर ट्रेनी वाली, वो यहाँ पर अगर आप लास्ट ईयर देखोगे, इंजीनियर ट्रेनी वाली जो हायरिंग थी उसमें मल्टीपल बैचेस को यहाँ पर एलिजिबल रखा गया था। बट इस बार कैसा रखा गया है, इस बार केवल 2024 बैच को एलिजिबल रखा गया है, बिकॉज 2024 बैच की यहाँ पर अभी तक हायरिंग आई नहीं थी इस बैच के लिए। तो ये 2024 बैच के लिए एक एडवांटेज है, बिकॉज अगर इसमें 2023 या 2022 को भी यहाँ पर रखा जाता है एलिजिबल, तो और भी बच्चे इसमें अप्लाई कर रहे होते। और अगर और भी बच्चे अप्लाई कर रहे होते तो आप लोगों का कंपटीशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता। तो 2024 बैच के लिए काफी अच्छी चीज है कि 2022 और 2023 बैच के लिए कॉग्निजेंट ने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स ये वाली हायरिंग कंडक्ट कराई है। बट अभी तक यहाँ पर 2024 बैच के लिए कंडक्ट नहीं कराई गई थी। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि 2024 बैच का यहाँ पर कंपटीशन कम मिलेगा, एक ही बैच अलाउ है। देन बात करते हैं शुड अप्लाई फॉर दिस और वेट फॉर जेंसी। देखो कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक क्लियर चीज करना चाहता हूँ कि जेंसी ऑन कैंपस इज ओवर। जेंसी की ऑन कैंपस हायरिंग्स तो हो चुकी हैं। लास्ट ईयर दे डिड नॉट कंडक्ट जेंसी ऑफ कैंपस, ओके। जो कॉग्निजेंट की जेंसी की हायरिंग है वो ऑफ कैंपस लास्ट ईयर कंडक्ट नहीं कराई गई थी, ठीक है। जो ऑन कैंपस थी हायरिंग केवल वही हुई थी। और अगर आप देखोगे 2025 बैच की भी इवन जो कॉग्निजेंट जेंसी की हायरिंग है वो यहाँ पर ऑन कैंपस में हो रही है, ठीक है। डोंट वेट फॉर जेंसी बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेंसी ऑफ कैंपस में आएगी या नहीं आएगी किसी को नहीं पता है। एंड मोस्टली चांसेस कम है ऑफ कैंपस में आने के कॉग्निजेंट जेंसी के, ठीक है। काफी कम चांसेस हैं, ऑन कैंपस में ही मोस्टली चांसेस हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसके लिए वेट ना करें। इफ यू वांट टू ज्वाइन कॉग्निजेंट प्लीज डू अप्लाई। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कॉग्निजेंट में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज उसमें आप अप्लाई करें। बिकॉज जेंसी सिक्योर नहीं है, फ्यूचर के हिसाब से आएगी या नहीं आएगी ये नहीं कह सकते। इसकी हायरिंग मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था कि इसकी हायरिंग एक आएगी सीआईएस जॉब की, वो आपकी यही वाली होने वाली है। देन आगे बढ़ते हैं, रोल का जरा ब्रेकडाउन समझते हैं। जो इसमें रोल है वो इंजीनियर ट्रेनी होने वाला है। यहाँ पर 4 lakhs का जो पे पैकेज है वो रखा हुआ है, 4 lakhs का पे पैकेज रखा हुआ है। और जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो यहाँ पर 26 to 28,000 तक बन सकती है। अराउंड 26 to 28,000 बन सकती है। सीटीसी यहाँ पर 4 lakhs का है। टीम आपकी यहाँ पर सर्विस डेस्क रहने वाली है, ठीक है। सर्विस डेस्क की आपकी टीम होगी। जेएनसी की जो टीम होती है वो डेवलपमेंट की टीम होती है, ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। उसमें आपको डेवलपमेंट की टीम मिलती है, और इसमें जो आपको मिलेगी वो मिलेगी सर्विस डेस्क की टीम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सीआईएस रोल। इसका जो वर्क है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। इसको समझते हैं। देखो बेसिकली सीआईएस का मतलब होता है क्लाउड इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी, ठीक है। ये इसका जॉब रोल है। नाउ टॉकिंग अबाउट क्लाउड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसमें जो आपको जनरली काम देखने को मिलता है वो क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर आपको जनरली टिकट मैनेजमेंट का काम देखने को मिलता है। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ वर्क जो यहाँ पर काम करना होता है। व्हाट इज टिकट मैनेजमेंट। देखो टिकट मैनेजमेंट बेसिकली होता है कि जब काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे कोड किया जाता है। जब कोडिंग होती है उसमें काफी सारे फॉल्ट्स आते हैं, कभी टेस्टिंग हुई, कभी कुछ हुआ, या फिर कोड उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए यहाँ पर टिकट रेज किया जाता है। अब एक टाइम ऐसा आता है जब किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो टिकट्स होते हैं उसकी जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा जाते हैं। मतलब आप मान लो 200
टिकट्स हो गए, 300 ओपन टिकट्स हो गए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। सो ये जो टिकट का मैनेजमेंट है कि कौन से टिकट का क्या स्टेटस चल रहा है, टीम से स्टेटस लेना, टिकट क्लोज क्यों नहीं हो पा रहा है, और टिकट्स को मैनेज करना, बेसिकली कौन सा टिकट ओपन हो रहा है, कौन सा क्लोज हो रहा है, वो सारा जो मैनेजमेंट का काम है वो आता है टिकट मैनेजमेंट में। इसका मतलब जब कोई भी टिकट रेज किया जाएगा तो उसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो यहाँ पर CIS की टीम यहाँ पर संभाल रही होती है। ठीक है। देन फिर आता है यहाँ पर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। अब सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट क्या बोलते हैं? देखो, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर काफी बार कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको मैनेज करने के लिए थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि सेल्स फोर्स है। सो सेल्स फोर्स पर अगर मान लो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, सो एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम भी लगती है कि अगर सेल्स फोर्स में कुछ इश्यू आ रहे हैं, या फिर SAP हो गया, सो SAP में एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम लगती है जिसमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काफी सारी चीजें होती हैं, सिक्योरिटी होती है, उन सबको मैनेज किया जाता है। तो वो सब आता है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में। फिर आता है वर्चुअल मशीन्स। सो अगर आप यहाँ पर किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, सो एक आपकी है ना वर्चुअल मशीन क्रिएट करवाई जाती है जिस पर आपका डेवलपमेंट काम कर रहा होता है। एक होती है टेस्टिंग के लिए वर्चुअल मशीन, एक होती है आपकी डेवलपमेंट के लिए वर्चुअल मशीन, एक होती है डिप्लॉयमेंट के लिए वर्चुअल मशीन। सो ये जो वर्चुअल मशीन का सेटअप है, इसको करने के लिए एक डेडिकेटेड टीम की जरूरत पड़ती है, और वो भी काम जो है वो CIS वाले लोग संभालते हैं। फिर आता है सर्वर मैनेजमेंट। अब देखो, काफी सारे सर्वर्स होते हैं, उन सर्वर्स का जो मैनेजमेंट होता है, जिसमें जैसे फॉर एन एग्जांपल GCP है, गूगल क्राउड। ठीक है। सो जब GCP है तो इसकी खुद की अलग से कुछ काफी सारी कमांड्स होती हैं, और इस क्लाउड सर्वर पर जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी आपके सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, जो भी आपकी एप्लीकेशंस चल रही हैं, उनसे रिलेटेड अगर कुछ भी अपडेट्स हैं, डेटा को अपडेट करना है या डेली कुछ ना कुछ आपको काम करना है, सो वो सब जो चीजें होती हैं वो सर्वर मैनेजमेंट में आती हैं। फिर आता है डेटा मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सॉफ्टवेयर है SAP, सो कई बार क्या होता है, इसमें डेटा ट्रांसफर एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, या डेटा माइग्रेशन बहुत बड़ी चीज हो जाती है। सो वो सब जो चीजें होती है ना, वो आती हैं डेटा मैनेजमेंट में, जिसमें आपको डेटा को संभालना पड़ता है। तो जनरली ये जो मैंने काम लिखे हुए हैं, ये आते हैं CIS रोल या टेक्निकल सपोर्ट या सर्विस डेस्क जॉब रोल के लिए, जो कॉग्निजेंट में हैंडल करे जाने होते हैं। क्या इन सभी कामों में कुछ कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है? तो जैसा मैंने बताया, टेक्निकल फंक्शनल रोल है। टेक्निकल फंक्शनल का क्या मतलब होता है? काम टेक्निकल है कि आप सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो, आप टेक्निकल चीजों के ऊपर काम कर रहे हो, बट डायरेक्टली इसमें डेवलपमेंट, टेस्टिंग, या फिर जिसको हम बोलते हैं एक जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं, वो चीज नहीं हो पाती। टेक्निकल रोल है, बट टेक्निकल में फंक्शनल रोल है। फंक्शनल मतलब क्या? कि आप कुछ कोड नहीं कर रहे हो, मोर ऑफ मैनेजमेंट टाइप ऑफ काम है आपका, मैनेजमेंट का ज्यादा काम है। ठीक है। सो ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी अप्लाई करने से पहले, क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे हो उस पोजीशन को, तो एक चीज आपको पता रहेगी कि हाँ, अप्लाई करने के बाद इफ यू डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ वर्क, देन एटलीस्ट जॉब अगर आपको मान लो ऑफर मिल जाता है, तब भी आप अदर कंपनीज के लिए ट्राई कर सकते हो जब तक आपकी ज्वाइनिंग आती है। और ये जानना जरूर आपके फ्यूचर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर काम क्या क्या देखने को मिलेगा। टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, फर्स्ट यहाँ पर सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराई जाती हैं। ट्रेनिंग्स में आपको जनरली सारी चीजें सिखाई जाएंगी। उसके बाद आपकी वर्क ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें आपको प्रोजेक्ट KTs प्रोवाइड कराई जाती हैं। फिर आपके प्रोजेक्ट एलोकेशन रहता है, और फिर आपका ईयर साइकिल कंटिन्यू होता है, मतलब उसमें हाइक वगैरह लगती है, और ये चीज आपकी प्रोसेस कंटिन्यू होती है। सो दिस इज द होल वीडियो अबाउट CIS जॉब रोल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।